आदाब बच्चों, आज का हमारा मौजू है ना हुई करवली। आइए इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके अल्फाज में नहीं पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले है अजीब। अजीब यानी अनोखी। योरिश हमला चढ़ाई। बसेरा सराय ठहरने की जगह। गलबा छा जाना। हड़बूंग उद्यमबाजी फितना परवाज। हवाली मवाली खुशामदी साथ रहने वाले। खातिर वज़ा खिलाना पिलाना। यहाँ बातों तंज पिटाई मुराद है। हमियत गैरत। सदमा दुख। करवली शिकारी का चाकू। कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। ना हुई करवली। मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ के नवाबों की महफिलों से उनके दिल ऊब चुके थे। सराय में क़याम था। तुर्की का सफ़र और दोनों सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया। जैसे ही खोजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए, ज़रा देर में उनकी आंख लग गई। आप जाने कि सराय की खाट खटमलू का बसेरा। पिछले पहर से ही खटमलू ने मियाँ खोजी को भंबूरना शुरू कर दिया। बदन भर का खून जूं की तरह पी लिया, जिस्म छलनी कर दिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा और इस पर खटमलों की योरिश यानी हमला। मियाँ खोजी जला उठे। आँख खुल गई। चिराग रोशन किया। देखा तो हज़ारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रींग रहे हैं। उन्हें जो देखा तो मियाँ खोजी का पारा चढ़ गया, चेहरा बबूका हो गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने। अरे लाना मेरी करवली, लाना मेरी करवली। अभी इन खटमल गिद्दियों को मौत के घाट उतारता हूँ। इतनी करवलियाँ भौंकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाए। उन्होंने क्या समझा है? अरे लाना मेरी करवली। कहाँ गई मेरी करवली? मियाँ खोजी ने हाँक लगाई और यूं धाड़ धाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। नहीं कि वो जागे, वो ये समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर मच गया। सारी सराय में हल्लड़ मच गया। हड़बों का ये आलम कि कोई आंख मलता अंधेरे में टटोलता है, कोई दीदे फाड़ फाड़ कर अपनी गठरी को टटोल टटोल कर देखता है, कोई खाट के नीचे से अपने संदूक खींचता है, कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना के शोर से कोहराम मच गया। मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना, चोर चोर की आवाज़ें सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे यानी शोर मचाने लगे। हाय हाय खबरदार जाने ना पाए, लाना मेरी करवली। एक चोर गेदी, ठहरे रहना, मैं अभी करवली लेकर आता हूँ। मियाँ खोजी को ये कौन बताए कि ये शगुफ़ा खुद उन्हीं का ही छोड़ा है। ना वो सोते, ना खटमल काटते, ना वो चीखते चलाते और ना खटमल का चोर बनता। बात का बतंगर तो खुद उन्होंने ही बनाया था। अब मियाँ खोजी की रग बहादुरी फड़क उठी। एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपट पड़े। आओ देखा न ताओ, गला फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगे। लेना 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 जाने न पाए। और एक तरफ को जिद्दत से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थीं। तेज़ी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था। किसी चीज़ से टकराए और ठोकर खाई और अड़ादम औंधे मुँह ज़मीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहाँ कुम्हार के बर्तन रखे थे। इन पर जो गिरते तो बर्तन चकनाचूर हो गए। जिस्म से खून रसने लगा। कुम्हार ने देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो इसने भी चीखना शुरू कर दिया। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। ये सुनकर खोजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे। चोर चोर ना हुई करवली वरना। मुसाफिर भटियारे हवाली मवाली, कोई डंडा लिए है, कोई बैद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाज़ें लगा रहे हैं। ना हुई करवली वरना। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से ज़मीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा।
अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया है, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़ा की, इतना मारा कूटा, इतना ठोंका बजाया, इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ के इंजन पिंजर ढीले हो गए। अंधेरी रात थी, घटा टोप अंधेरा। किसी को क्या मालूम कि ये चोर है या मियाँ खोजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था। मियाँ खोजी चोर बन गए और बेबाव के सहते रहे। या लोगों ने ताक ताक कर जनाटे के हाथ लगाए। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ऐ ठहरो ठहरो, ये तो वही खोजी है जो 5-7 रोज से इस सराय में डेरा जमाए है। फ़ौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने पहचाना तो देखा कि ये तो वही 13वीं सदी का बालस्त्या खोजी है। सब ने एक जबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे छोड़ दे, चोर नहीं है, खोजी है। बर्तनों के दाम यानी पैसे हम देंगे। अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। कुछ मर तो निकल ही चुका था, कचूमर तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ इनकी रगे अहमियत फड़क उठी। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा इनकी रगे अहमियत फड़क उठी। ज़मीन पर बैठ गए, कहने लगे, अरे कुमार गेदी, हटता है या मारूं करवली। या लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खोजी ज़रा सी देर में गर्द झाड़ कर उठ खड़े हो गए। यानी कि जो धूल वगैरह उसके कपड़ों में लगी थी उसको झाड़ कर वो खड़े हो गए। इधर आज़ाद को खबर मिली कि खोजी चोरी करते पकड़े गए हैं। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आज़ाद को बताया कि कुमार की हंडिया चुराने गए थे। जाग पड़ गई, पकड़े गए। बेभाव की पड़ी, गरज के जितने मुंह इतनी बातें। आज़ाद को बहुत सदमा हुआ, उनका साथी और चोरी की लित में गिरफ्तार हुआ। मगर ये बात इनके दिल को नहीं लगती थी। इन्हें यकीन नहीं आता था भला इनका यार खोजी ऐसा करे। वो चोरी चकारी क्या जाने, वो तो बस फिक्राबाजी जानता है, शेखी बुखारता है और 2 दिन की लेता है। भला चोरी चकारी भी करता तो कुमार की हंडियों की। आज़ाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ली कि जो बोलेगा उसको मज़ा चिखा दूंगा। और खोजी की मिजाज परसी को चला। अभी ज़ाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि इनके कान में आवाज़ आई, हाथ तेरे गेदी की, बड़ा आज़ाद बना फिरता है। ऐसे ज़ाद बहुत देखे हैं। मर्द तो चारपाई पर पड़ा, आखिर क्या किया। मर्द 2 चारपाई पर पड़ा, आखिर क्या किया और हमारी खबर ना ली। ये सुनकर आज़ाद मुस्कुराए। अभी 2 कदम चले होंगे कि क्या देखते हैं कि खोजी झूमता झूमता चला आता है और बड़बड़ाता जाता है। ना हुई करवली, वरना इस वक्त कुमार की लाश फड़कती होती। खोजी लड़खड़ाता झूमता झामता आज़ाद की कोठरी तक चला आया, मगर आंखों का अंधा नैन सुख इतना भी ना सूझा कि आज़ाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आज़ाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे। हाथ पांव, खोजी बोला, हो ना हो ये लोहे की सलाखें हैं। 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे 50। वो हाथ दिखाए कि सब दंग रह गए। चुटकियों में घेरा तोड़ा, लोगों को बखेर कर रख दिया। ना हुई करवली। इस वक्त कसम अमीर अलैहिस्सलाम की 4-5 लाशें फड़क रही होती। आज़ाद मजाजदार थे, मुस्कुरा कर कहा, वो कैसे। खोजी ने फौरन हाथ फेंक कर कहा, वाह ला, मैं इस वक्त फुलझड़ी बना हुआ था। बस कैफियत ये थी कि 10 आदमी इस कंधे तो 10 आदमी उस कंधे। मैं जो फिरा तो किसी को अंटी दी, वो धम से ज़मीन पर गिरा। किसी को कोल्हे पर लाद कर मारा, खट से छप्पर, खट की पट्टी पर 2-4 तो मेरे रोब में आकर ही गिर पड़े। 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। जो मेरे सामने आया उसे नीचा दिखाया,
मार मार के कश्तियों के पुश्ते लगा दिए। और वो कुम्हार गेदी तो सारी उम्र याद रखेगा कि किससे वास्ता पड़ा था। आज़ाद ने बहुत गौर से ये सब कुछ सुना और कहा, दुरुस्त फरमाया, आपकी ज़ात शरीफ से यही तवक्को थी। मर्दान चुने कुनंद, यानी बहादुर ऐसा ही करते हैं। अच्छा, अब आप कुछ देर आराम कीजिए, सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ हाज़िरी देना है कि रस्म दुनिया है, इनसे रुखसत भी हो लेंगे। खोजी ये सुनकर झूम उठे और कहा, वाह अल्लाह आज़ाद, तुम भी आलम में इंतखाब हो, लेकिन ये तुर्की का सफ़र और भी बहरी रास्ते से ज़रा ख़तरनाक है। खैर कुछ देर आराम कर लो। शब्बा खैर। शब्बा खैर। अगर कहानी ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने हम जमात तालिब इल्मों में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच सके।